दोस्तों, शनिवार की वह रात थी और रात का लगभग 12 बजे का समय था। और उस वक्त एक बैंक का ताला तोड़ा जाता है। और तब उस बैंक का ताला तोड़ा जाता है और चोर उसके अंदर प्रवेश करते हैं। जब चोर उसके अंदर प्रवेश करते हैं तो और फिर वह बैंक के अंदर आराम से बैठने के बाद वह तंत्र मंत्र काला जादू करते हैं। और यह जो तंत्र मंत्र और काला जादू कर रहे थे, इन सब का करने का सिर्फ एक ही मकसद था। वह यह था कि जो हम ये चोरी कर रहे हैं इसका कभी भी खुलासा ना हो और ये चोरी हम आसानी से कर सके और कभी भी हम पकड़ में ना आए। और यह एक जादू टोना करने के बाद यह एक काले रंग की गुड़िया लेकर आए थे और उस गुड़िया के ऊपर सिंदूर और हल्दी चंदन ऐसा कुछ लगा हुआ था। वह गुड़िया उसी बैंक के अंदर रख कर चले जाते हैं और उस गुड़िया में और कुछ भी सामग्री लगी हुई थी और वह तंत्र मंत्र विद्या कर कर जाते हैं और जाने से पहले वह बैंक से सोना भी लेकर चले जाते हैं। और यह कोई भी नहीं जानता था कि यह जो चोर है यहाँ से जो सोना लेकर गए हैं वह देश की सबसे बड़ी बैंक चोरी का सोना है। और यह बैंक चोरी की घटना देश की सबसे बड़ी घटना हो सकती है, यह कभी सोचा नहीं था। फिर पुलिस इसके बारे में पता करती है तो पता चलता है कि कितने सोना है, वह कितने रुपए तक का सोना था जो चोरी हुआ है। और फिर पुलिस पूछताछ करती है बैंक वालों से तो पता चलता है कि लगभग 53 करोड़ और 26 लाख रुपए का सोना था, वह चोरी हुआ है। और पुलिस को इस मामले को खोलने में कड़ी मशक्कत लगती है। यहाँ लगभग 1 महीना पुलिस को लग जाता है इस मामले का खुलासा करने में। और आखिरकार पुलिस उन चोरों तक भी पहुंच जाती है। और आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की और यही समझने की कोशिश करेंगे कि पुलिस आखिरकार उन चोरों तक कैसे पहुंची और उन चोरों ने यह जो बैंक में चोरी करने से पहले जो काला जादू किया था यह किस मकसद से किया था। और ये काला जादू करने के बाद जो काले रंग की गुड़िया थी जिस पर हल्दी और सिंदूर लगा हुआ था, उस गुड़िया को ये वहां पर क्यों छोड़कर गए थे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं पूजा। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ यह सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश की। और कर्नाटक प्रदेश का ही एक जिला है बीजापुरा और बीजापुर का ही एक और विजयपुर इलाके का ही एक कस्बा है मन्नागुल्ली। और मन्नागुल्ली के अंदर एक जगह लगती है, उस जगह का नाम है बसावन, बागेवाड़ी तालुक। यहाँ पर एक केनरा बैंक का बैंक शाखा लगती है। और बताया जा रहा है कि और हम बात कर रहे हैं 26 मई 2025 की सुबह 9:30 बजे के आसपास का समय था। और यहाँ पर सबसे पहले बैंक के अंदर जो सफाई कर्मचारी था वह पहुंचता है और उसकी रोजमर्रा की तरह है, उसका रोज का काम था कि बैंक कर्मचारी आने से पहले उस बैंक की साफ सफाई करने का काम था रोज का उसका। और उस सफाई कर्मचारी ने जैसे ही बैंक का ताला खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि जो बैंक का ताला था वह पहले से ही टूटा हुआ था। और यह व्यक्ति घबराया हुआ था और फिर इसने यह सूचना तुरंत जो बैंक के और स्टाफ थे उसको देता है। और ये जो बैंक के अन्य कर्मचारी थे उनसे बताता है कि जो बैंक का मेन द्वार है, शटर है, उसका ताला टूटा हुआ है। और वैसे भी बैंक अधिकारियों का आने का समय हो गया था। फिर बैंक अधिकारी आते हैं और बैंक अधिकारी आकर जैसे ही बैंक का शटर उठाकर अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वह भी घबरा जाते हैं और चौंक जाते हैं। जैसे ही वह बैंक के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर हल्दी जो बिखरी हुई थी, सिंदूर बिखरा हुआ था, चंदन वगैरह बिखरा हुआ था, कुछ और अन्य सामग्री थी वह भी बिखरी हुई थी। और एक काले रंग की गुड़िया थी वह भी वहां रखी हुई थी।
और जो ये काले रंग की गुड़िया पड़ी थी, इसके ऊपर भी हल्दी और सिंदूर और कुछ सामग्रियां लगी हुई थी। इन सब को देखकर वह बैंक के कर्मचारी थे वह पीछे हट जाते हैं, और पीछे हटने के बाद वह सोचते हैं कि कहीं ये काले जादू का असर बैंक के कर्मचारियों के ऊपर ना हो जाए। और फिर जो ये बैंक के कर्मचारी हैं यह तत्काल प्रभाव से पुलिस को सूचना देते हैं, और फिर जो मन्नागुल्ली पुलिस है वह तुरंत मौके पर, सूचना मिलने पर यह तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। जो जिले का एसपी होता है लक्ष्मण नीवगिरी, और साथ ही जो उसकी टीम होती है वह टीम मौके पर पहुंच जाती है। और जब पुलिस जाकर देखती है तो बैंक का जो सामान था वह वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ था, और सीसीटीवी जो कैमरा था उसका डीवीआर था वह भी गायब था, और जिसका नेटवर्किंग वीडियो रिकॉर्डिंग एनबीआर का था वह भी गायब था, और जो अलार्म था वह भी बंद पड़ा हुआ था। और यह सब चीजें गायब थी, और जैसे सोना चांदी पैसे रखे हुए थे वह सब के सब ऐसे के ऐसे सेफ के सेफ रखे हुए थे। फिर वह पुलिस वाले हैं वह बैंक मैनेजर से लेते हैं कि डिटेल लेते हैं कि आपके बैंक से कितनी चोरी हुई है। तो वह जो बैंक का जो मैनेजर है वह बताता है कि साहब बैंक से सिर्फ एक ही लॉकर तोड़ा गया है, और उस लॉकर से ही जो कीमती सामान था वह निकाला गया था, बाकी और किसी भी लॉकर को हाथ नहीं लगाया गया है, और न ही कोई नकदी रुपए चोरी हुए हैं। फिर एसपी को थोड़ी सी राहत मिलती है। एसपी सोचता है कि एक ही तो लॉकर टूटा है, एक लॉकर में भला इतना क्या रखा होगा, और सब कुछ तो सेफ है। फिर जो बैंक मैनेजर से एसपी पूछता है कि इस लॉकर में कितना सामान रखा हुआ था जो इस बैंक से चोरी हुआ है, और फिर जो बैंक मैनेजर बताता है तो यही वीडियो वायरल हो जाती है। दरअसल उस जो लॉकर को तोड़ा गया था उस लॉकर के अंदर, इसके अंदर 58 किलो 970 ग्राम सोना था वह रखा हुआ था, और साथ ही 5,20,450 रुपए थे वह भी कैश रखे हुए थे इसके साथ ही। और यह सब कुछ ले जाया जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है। और इस जो सोना चोरी हुआ था इस सोने की जो कीमत की जाती है रुपए में आंका जाता है, तो पता चलता है कि इस सोने की कीमत 53 करोड़ 26 लाख रुपए के आसपास ही जो कि बैंक से चोरी हुआ था। और यह जो चोर होते हैं यह इस सोने को आराम से बड़ी शिद्दत से और तसल्ली से लेकर चले जाते हैं। और फिर जो पुलिस टीम है वह अलग अलग टीमों का गठन किया जाता है, और उसमें से एक टीएसपी टीसी शिल्पू के साथ सुनील कांबले यह इस टीम को लीड कर रहे थे। और जो टीम काम कर रही थी यह एसपी शंकर मेरीहाल और रामाकोंडा के हट्टी के अंदर के निर्देशन में यह टीम काम कर रही थी। और पुलिस ने अलग अलग 8 टीमें बनाई थी, और 8 टीमों को बनाने का मकसद एक ही था कि जल्दी से जल्दी यह चोर पकड़ में आ जाए और इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाए। और वाकई में जिसका ये सोना गया था उसकी तो सांसें अटकी हुई थी, उसको तो यह भी होश नहीं था कि मेरा सोना तो जो बैंक में मैंने सेफ रखा हुआ था वह चोरी भी हो गया है। और आखिरकार जब पुलिस की टीम है वह जांच पड़ताल में जुट जाती है, और फिर पुलिस को यह सूचना भी दी जाती है कि 23 मई 2025 से 25 मई 2025 को जो इस बैंक का जो विंडो है वह भी काटने की कोशिश की गई थी। और बैंक के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वह तो जा ही चुके थे, अलार्म था वह भी बंद हो चुका था, और लाइट थी वह भी कट चुकी थी। अब पुलिस के पास यहाँ कोई भी सबूत नहीं था, सिर्फ उस गुड़िया को छोड़कर पुलिस को एक भी सबूत नहीं मिला था। और वह काले रंग की गुड़िया, उस पे सिंदूर और हल्दी लगी हुई थी। आखिरकार वह गुड़िया भी कोई ना कोई संदेश दे रही थी, पुलिस उसको समझने की कोशिश कर रही थी। और फिर पुलिस की टीम एक जगह पर इकट्ठी होकर आपस में बातें करते हैं, और बातें करते करते वह जहाँ जहाँ पूरे भारत में जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी चोरियां हुई थी उन सभी का वह जो काला चिट्ठा निकालते हैं कि किस किस तरह से चोरी हुई, कैसे कैसे हुई, ये बड़ी बड़ी चोरियों के घटनाक्रम थे, उन सब का वह जो रिकॉर्ड था वह खंगालते हैं, वह निकलवाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि
और जो अलग अलग नेटवर्क चल रहे हैं, चाहे वह बीएसएनएल के हो, जियो के हो, आइडिया के हो, व किसी भी कंपनी का सिम कार्ड हो, उस सिम कार्ड को सभी को जो रडार पर लिया जाता है तो देखा जाता है कि आखिरकार किसने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। और ये साथ में यह भी पता करते हैं कि कितने ऐसे चोर हैं जो तंत्र मंत्र विद्या के साथ, जादू टोने के साथ वह चोरी करते हैं। तो फिर पता चलता है कि केरल और तमिलनाडु में ऐसे कई चोर हैं, चोरों की गैंग है जो कि तंत्र मंत्र, जादू टोने ऐसे कर कर वह चोरी वगैरह करते हैं। और जब भी वह कोई चोरी करते हैं तो उससे पहले ऐसे ही जादू टोना कर कर वह चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। और फिर पुलिस ने जो अलग अलग टीमें गठन कर रखी थी और वह जांच पड़ताल में जुट जाते हैं, और ऐसे ही कर कर एक एक दिन गुजर रहा था। आखिरकार 25 तारीख की जो रात थी, रात को तो ये घटना हुई थी 25 तारीख को, और फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31 और फिर 1 जून भी शुरू हो जाती है और जून का महीना लग जाता है और जून का महीना भी गुजरने लग जाता है। धीरे धीरे कर कर 1 महीने के लगभग यह समय बीत गया था। और फिर 1 महीने बाद पुलिस को कुछ ऐसा सुराग हाथ लगा कि जिसमें एक कार है वह चोरी होने के 3 घंटे पहले दिखाई देती है और वही कार फिर से चोरी होने के 1 घंटे बाद दिखाई देती है। और इसके अलावा पुलिस को कोई भी सबूत हासिल नहीं हुआ था। फिर पुलिस जो ये कार थी इसकी डिटेल निकालने की कोशिश की और जो ये कार है ये किसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है, जब खोज करनी शुरू की तो पता चलता है कि विजय कुमार मोहन मनोहर गिरियाल और उसकी उम्र लगभग 40 साल थी और वह इसी जो कैनरा बैंक है इसी का कर्मचारी था और उसका अब ट्रांसफर हो चुका है। उसकी यह कार थी जो चोरी होने से 3 घंटे पहले और चोरी होने के 1 घंटे बाद वह दिखाई देती है। फिर जो ये विजय कुमार मनोरा है, इससे जब पुलिस हिरासत में लेती है, इससे पूछताछ करती है कि तुम इस समय यहाँ पर क्या कर रहे थे। और फिर उसे बार बार में सवाल पूछा जाता है तो वह सही से जवाब नहीं देता है और फिर कहता है कि साहब मेरा यहाँ से क्या मतलब है, मेरा तो यहाँ से ट्रांसफर भी हो चुका है, रोनी हाल एक शाखा लगती है केनरा बैंक की, मेरा वहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन पुलिस उससे बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी कि तुम जिस दिन ये चोरी हुई थी उस दिन तुम यहाँ क्या कर रहे थे। ये चोरी होने से 3 घंटे पहले तुम्हारी ये कार है ये यहाँ पर देखी गई थी और चोरी होने के 1 घंटे बाद तुम्हारी जो ये कार है यह भी यहाँ पर देखी गई। और वह पुलिस का सही से जवाब नहीं दे पाता है, वह कब कुछ और बात बताता है, कभी कुछ और बात बताता है। फिर पुलिस ने अपने तरीके से इसे जब सख्ती से पूछताछ की तो इसने 2 और अन्य व्यक्तियों का नाम भी बताया जो बैंक के पूर्व कर्मचारी थे, जिसमें एक तो था चंद्रशेखर कोटिलिंग रेनाली और दूसरे का नाम था सुनील नरसिंहा नरसोहाल और उनकी उम्र भी लगभग 40 साल के आसपास ही थी दोनों की। फिर इन दोनों को भी पुलिस हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद इन तीनों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ये बैंक मैनेजर को एक दिन ऐसा पता चला कि बैंक में एक ऐसा लॉकर है जिसमें सबसे ज्यादा सोना है। फिर उसने देखा कि इसकी कीमत लगभग 53-54 करोड़ रुपए के आसपास की है और इसके बैंक में काफी समय भी हो गया है, लंबा समय हो गया है, अब इसका यहाँ से ट्रांसफर भी हो जाएगा। और फिर जो लॉकर था जिसमें सबसे ज्यादा सोना था उसकी यह एक डुप्लीकेट चाबी बनवाता है जनवरी 2025 में। और फिर यह अपने जो दोस्त से उनसे सलाह मशुरा करता है और ये जो दोस्त होते हैं इसमें एक सुनील होता है, एक चंद्रशेखर होता है और एक का नाम विजय कुमार होता है। इन तीनों ने मिलकर बैठकर प्लानिंग की और प्लानिंग के बाद यह इस चोरी को अंजाम देने के लिए कई हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्में भी देखी और इसने इतनी शातिर नोट्स भी बनाए। और ये जो बैंक शाखा था इसका ऐसा का ऐसा बैंक शाखा अपने घर में भी बनाया, जिससे कि इस चोरी को कैसे अंजाम देना है, किस समय ये चोरी करना है, इन सब की प्लानिंग इन लोगों ने सिर्फ 1 महीने से भी कुछ ज्यादा ही इस प्लानिंग की थी इस चोरी के लिए। और इन्हें रिसर्च करते करते लगभग 2 महीने हो जाते हैं और 2 महीने के बाद इसका जो ट्रांसफर था वह भी यहाँ से हो जाता है 8 मई 2025 को।
और ये 9 तारीख का प्लान था इनका चोरी करने का। फिर जो 9 तारीख का प्लान था वह फ्लॉप हो जाता है। फिर इन्होंने 23 तारीख का प्लान बनाया था और उस दिन जो आईपीएल था, आईपीएल की इनकी टीम थी, इन्होंने सोचा कि अगर आईपीएल की टीम जीत जाएगी तो यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जाएगा, इसके बाद इलाके में पता चल जाएगा। और उस रात भी इनका प्लान है वह फेल हो जाता है। फिर आखिरकार यह प्लान मनाते हैं 24-25 मई 2025 की रात के लगभग 12 बजे के आसपास। और यह एक ट्रक के माध्यम से दोपहिया उसके अंदर लेकर आते हैं और ये जो ट्रक है यह सुनील और चंद्रशेखर स्वयं ही चलाते हैं। और फिर सिर्फ एक बैंक का ताला तोड़ा जाता है और उसके बाद अंदर के सब प्लानिंग के मुताबिक ही किया जाता है। और इन्होंने उसके अंदर से लॉकर तोड़ा और जो सामान निकाला वह दोपहिया वाहन में लगाया। कैसे मास्क लगाना है, कैसे जो फेस है उसको कवर करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे हमारी जो पहचान है वह छिपानी है, यह सब कुछ इन लोगों ने एक प्लान के मुताबिक किया और वह प्लान भी बहुत परफेक्ट प्लान के मुताबिक किया। और ये फिर जो दोपहिया वाहन था उसको ट्रक में चढ़ाते हैं और बहुत ही आसानी से यह वहां से निकल जाते हैं। और जो ट्रक था वह इन लोगों ने ऐसी जगह पर खड़ा किया था जहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और बस एक ही जो विजय कुमार मैनेजर था इसकी कार की वजह से ही यह लोग पकड़ में आ गए। फिर जो विजय कुमार था इससे पुलिस पूछताछ करती है तो उसे पूछता है कि तुमने जब इतना शातिर प्लान किया तो तुम अपनी गाड़ी थी वह लेकर क्यों आया था, तुम अपने प्लान के मुताबिक चोरी करके तो निकल चुके थे। तो वह कहता कि साहब मैं देखने आया था पहले तो अपनी गाड़ी से कि कहीं पुलिस वगैरह है तो नहीं यहाँ पर। तो कहते तो पहले देखने आया था पुलिस वगैरह है कि नहीं, फिर चोरी करने के बाद तुम फिर से क्यों आए थे गाड़ी लेकर। तो वह कहता है कि साहब मैं देखने आया था कि कहीं बैंक के आसपास पुलिस को पता तो नहीं चल गया है। तो फिर क्या पुलिस उससे पूछती है कि तुमने जो एक काली गुड़िया रखी थी इसका क्या मतलब है। तो वह कहता है कि साहब ये केरल और तमिलनाडु का गिरोह है, यह ऐसा काला जादू वगैरह कर कर चोरी करते हैं। तो हमने यह सब किया, हमने सोचा कि जो चोरी हमने की है उसका इंजाम केरल और जो तमिलनाडु का चोरी का गिरोह है उनके ऊपर चला जाए और पुलिस उधर घूमती रहे। और पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद इनके पास 10 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास का जो सोना था वह मिला था। इन लोगों ने जो लॉकर से सोना चोरी किया था वह 58 किलो 970 ग्राम के आसपास था और 48 किलो 970 ग्राम सोना था वह अभी बकाया है। और पुलिस अभी इनसे जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। जो बाकी का सोना है वह कहाँ है उसे भी पुलिस जल्दी ही अपने हिरासत में लेगी। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो पुलिस की भी चारों तरफ तारीफ ही तारीफ हो रही है। जब कहा जाता है कि पुलिस पूरी अपनी ईमानदारी के साथ काम करती है तो चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो वह पुलिस की हिरासत में आ ही जाता है। और पुलिस शुरू से सोच रही थी कि कोई 8-10 चोर होंगे जो काला जादू किया है उसके बाद चोरी की है, और सिर्फ ये 3 ही चोर थे जो बड़ी ही सफाई के साथ यह चोरी करते हैं। और पुलिस को सबसे ज्यादा तो शक तब हुआ जब पुलिस को यह पता चला कि जो बैंक के अंदर लॉकर है वह किसी मेहनत किसी मशक्कत के बावजूद आसानी से वह लॉकर खोला गया। और उसको यह भी पता था कि अलार्म कहां से बंद होगा, जो बैंक की लाइट है वह कहां से कट होगी, और बैंक के अंदर सीसीटीवी का मेन डिवाइस है वह कहां पर है। और यह सब तो जो बैंक के अंदर कर्मचारी होते हैं उन्हीं को पता होता है। और जो बैंक के कर्मचारी थे पुलिस उनसे पूछताछ करती तो उससे तो कोई सबूत हासिल नहीं हो रहा था। और जो पुराने वाला बैंक मैनेजर था उससे पुलिस पूछताछ कर नहीं रही थी क्योंकि उसका तो ट्रांसफर ही हो गया था अलग। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।